लेक्चर पूरा देखिए, क्वेश्चन समझ में आएगा इसकी गारंटी मेरी है। फिर नहीं समझ में आता तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं और कमेंट्स लिख सकते हैं क्यों नहीं समझ में आया, रीजन बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का खा पाठ है। इसमें क्या है देख लो, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए हिंदी में ही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। वैसे ये क्वेश्चन में तो हिंदी इंग्लिश कोई मैटर ही नहीं है, फिर भी क्या है, 0 से पाई एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमें समाकलन करना है, ठीक, जिसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। चलो फिर करते हैं। सबसे पहले क्या है, जो गिवन है उसको हम आई के इक्वल मान लेंगे, लिखेंगे उत्तर, ऊपर प्रश्न लिखना। उत्तर में क्या है, जो दिया गया है उसको माना आई है, माना आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास आई के इक्वल हो गया। ठीक है, इसको हमने आई मान लिया है। थोड़ा छोटा लिखेगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा है ना, फिर एक बोर्ड में हम समाने में दिक्कत आ जाएगी, तो रफ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा पहले से मार्जिन लेके चलते हैं, जिससे एक ही बोर्ड में पूरा क्वेश्चन हो जाए। ठीक, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, इंटीग्रेशन की, यानी समाकलन की। उस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन 0 से a है, एफ एक्स डी एक्स है, तो उसको हम लिख सकते हैं 0 से a, जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट या और लोअर लिमिट, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो कोई मतलब नहीं, वहाँ पर क्या करेंगे a माइनस एक्स डी एक्स। देखो क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, लिखेंगे 0 से a, ठीक है, एफ एक्स और डी एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है जहाँ पर लोअर लिमिट उसकी 0 है और अपर लिमिट a है। तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं 0 से a, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करना है, अपर लिमिट में घटा देना है a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर 0 से a एफ एक्स डी एक्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। उसी के बिहाफ पे हम इक्वेशन नंबर जो पहली, इसको 1 भी मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 भी हो जाएगी मेरी। तो अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या करोगे, ये अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 से पाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो लिमिट है वो पाई है, एक्स की क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स, और डी एक्स लिख देना है। नीचे क्या करोगे, नीचे जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या करना है, पाई माइनस एक्स। तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्वाड्रेंट का लगेगा, यानी अगर हमारे पास कॉस पाई माइनस थीटा होता है तो क्या आता है, और साइन पाई माइनस थीटा होता है तो क्या आता है। तो याद रखना, क्योंकि पाई की मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है क्या, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर कॉस पाई माइनस एक्स निगेटिव में आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी निगेटिव वैल्यू है अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, वैसे भी यहाँ पॉजिटिव आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक बात याद रखना, अगर साइन पाई माइनस थीटा आता है तो क्या आएगा, आगे भी साइन थीटा आएगा, और कॉस पाई माइनस थीटा आता है तो फिर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ठीक है, ये हम बताने के लिए बता रहे हैं। और अगर साइन पाई बाई 2 आता है माइनस थीटा तो फिर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो वही यहाँ पर क्या है, पाई माइनस एक्स है, इस वजह से ये क्या होगा, ये हमारा इसमें चेंज हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा पाई माइनस एक्स और डी एक्स। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास ए स्क्वायर, क्योंकि क्या है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कॉस माइनस का कॉस एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर
साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है लेकिन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। क्या बन गई? समीकरण सेकंड बन गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देना है। समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख दो। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने डायरेक्ट आपको बताई है कि क्या हुआ है पाई माइनस थीटा, तो ये ना सोचना कि वो लिखना जरूरी नहीं है, ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम सीधा ऐड कर देते हैं। ये क्वाड्रेंट का खेल है यहाँ पर, अब क्वाड्रेंट बताएंगे तो टाइम लग जाएगा ना, इसमें क्वेश्चन का समय लगेगा। सीधे इसमें वहाँ पर भी बताना भी नहीं, बस सीधे हमको लिखना है कि क्या होगा, जो कि हमने बताया अभी आपको। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आई है यहाँ पर भी आई है, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, ठीक है। क्या आएगा, लिमिट हमारे पास 0 से पाई है, 0 से पाई है, तो हम क्या करते हैं इनको एक साथ ले लेते हैं जब हमारे पास लिमिट सेम होती है। तो क्या आएगा यहाँ पर, पहले हमारे पास x आएगा और ऊपर क्या है, और इनका एलसीएम भी सेम है, ये भी नीचे सेम है और इसमें भी सेम है, तो एलसीएम भी ले लेते हैं। ठीक है, सीधे ले रहे हैं एलसीएम, पाई माइनस एक्स, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम सेम है, इस वजह से हमने एडिशन में सीधे ले लिया है। यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारा dx हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन होता है, उनकी लिमिट सेम होती है, तो हम क्या करते हैं एक साथ लेके उनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पर इनका बेस यानी इस वाली इक्वेशन का बेस और इस वाली इक्वेशन का बेस बराबर था, तो सीधे हमने एलसीएम भी ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, सीधे ये आ गया, ऊपर वाले को ऐड कर दिया, नीचे वाला सेम रहा। अब यहाँ से x माइनस का है, x प्लस का है, तो एक कट जाएगा x। जब x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2i इक्वल टू आ जाएगा 0 से पाई, यहाँ से x कट गया ये, तो ये बचा पाई, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारा dx बचा। क्या बचा, dx बचा। अब देखो, अब क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीका ये है, या फिर यहाँ पर 1 कोसेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 1 कोसेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दोनों भी काम कर सकते हैं। या तो हम सेक स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करें और नीचे भी मल्टीप्लाई करें, यानी न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। या फिर हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, 1 कोसेक स्क्वायर, तो 1 कोसेक स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड करें, 1 कोसेक स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कुल मिला के हमें क्या करना है, या तो सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, यानी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या फिर क्या करें कि हम यहाँ पे क्या करें, 1 कोसेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, जो भी करना है कर सकते हैं, दोनों सेम बात होगी। तो हम क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने मतलब गुणा करते हैं। तो यहाँ पर एक बार हो जाएगा, हो तो जाएगा। क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स से कोसेक स्क्वायर नहीं सेक स्क्वायर करें, कोसेक स्क्वायर होगा तो 1 कोसेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर कोसेक स्क्वायर लिख दो, यही लिख दो, कोसेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने पर, कोसेक स्क्वायर एक्स से हर और अंश को डिवाइड करने पर, कोसेक स्क्वायर एक्स से अंश और हर को डिवाइड करने पर, यानी भाग देने पर, हर को अंश और हर को भाग देने पर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमने लिख के बता दिया, सीधा अप्लाई करना होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं जिससे काम हो जाए थोड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2i इज इक्वल टू, हम इस तरफ दे रहे हैं, यहाँ लिमिट क्या होगी 0 से पाई। अब यहाँ पर जब कोसेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स पाई, क्योंकि 1 कोसेक, जब इसको डिवाइड करोगे ना तो क्या होगा, उल्टा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर
यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। समझे बात को? देख लो वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है अभी दिख रहा है। क्या किए हैं कि 1 कॉसेक स्क्वायर से, सॉरी कॉसेक स्क्वायर से जब इसको डिवाइड करोगे पाई को, तो कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो हमने वैसे लिख दिया डायरेक्ट। और यहाँ पर जब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या ये 1 हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ठीक, अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, अब हमारे पास क्या है एक प्रॉपर्टी और होती है, उस प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रॉपर्टी ये होती है, सुनो, अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल फंक्शन है, क्या है 0 से 2a, और फंक्शन हमारा है f(x) dx है, ठीक है, तो इसकी दो वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू आती है, दो। एक वैल्यू आएगी, क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी इसकी 2 टाइम्स 0 से a, यानी जो लिमिट थी वो आधी हो गई और ये 2 आगे आ गया। यहाँ पर क्या आएगा f, क्या कह सकते हो f(x) और dx, ठीक है, 2 टाइम्स 0 से, यानी ये जो लिमिट थी वो आधी हो गई और ये 2 आगे आ गया। ये कब होगा, ये जब होगा when, जब हमारा f 2a माइनस एक्स बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, x के आ जाएगा, 2a माइनस एक्स बराबर x आ जाएगा। तो ये फंक्शन को कहा जाता है सम, जिसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं इवन। तो ये फंक्शन होगा मेरा सम फंक्शन, ठीक है, सम की कहानी होगी। दूसरी वैल्यू क्या आती है, दूसरी वैल्यू इसको 0 आती है। 0 कब आती है, जब हमारे पास f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाता है माइनस का fx, तो इसको ऑड यानी विषम कहा जाता है, विषम, ठीक है, ये विषम है, विषम। तो ये दो कंडीशन होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज होगा यहाँ पर। क्या है 0 से 2a fx dx कब होगा, जब हमारे पास ये हमारा होगा 2 टाइम्स 0 से a fx dx। ये कहानी जब होगी जब हम 2a माइनस एक्स बराबर fx निकाल लें, तो ये सम फंक्शन है। और 0 कब होगा, जब ये ऑड फंक्शन हो। ऑड कैसे मानेंगे कि f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx, ठीक है, तो ये विषम हो जाएगा। अब इसमें हमें fx ये है, ये वाला पार्ट जो अंदर है ये हमारा fx है। तो यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, समीकरण 3, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में जो हमारे पास fx है, क्या है fx जो हमारे पास है वो क्या है, ये जो अंदर गोला है, देखो ये जो पूरा पार्ट है क्या है, पाई सेक स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, और ठीक है इतना हो, ये हमारा fx है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पर चेक करना है। चेक क्या करना है, जो हमारे पास लिमिट दी गई है, लिमिट क्या है 0 से पाई, यानी a की वैल्यू पाई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्म चेक करना चाहते हैं। जब ये चेक हो जाएगा ना, अगर fx आता है तो ठीक है, जहां पर भी x है वहां पर हमें क्या रखना है, पाई माइनस एक्स रखना है, और फिर देखते हैं क्या हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए आगे बढ़े, इधर ही चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये तो फार्मूला हमने लिख दिया है। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस एक्स से, करेंगे तो पाई, यहाँ पर सेक स्क्वायर, पाई की जगह क्या, x की जगह पाई माइनस एक्स, नीचे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर क्या है tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है कि ये पाई माइनस एक्स सेक एक्स है, इसका मतलब ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक जो होता है निगेटिव होता है, निगेटिव होता है ना,
लेकिन ये सेक स्क्वायर है, तो निगेटिव कुछ भी हो अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सेक स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। वही कहानी नीचे होगी, ये tan पाई माइनस एक्स, क्योंकि tan पाई माइनस एक्स किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये क्या होगा, ये भी निगेटिव आएगा, लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं, यहाँ पर तो रिंग लाइट आ जाएगी, नीचे ही देख लेते हैं, पाई सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स के, जो कि सम फंक्शन है। क्या है, सम। यही हमें चेक करना था, चेक कर लिया हमने कि सम है। अब क्या करोगे, इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए कह सकते हो समीकरण 3 से, यहाँ लगा देना, इसलिए समीकरण 3 से। अब यहाँ पे क्या है, 2i इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट को आधा कर देते हैं इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ लिमिट आधी होगी तो 2 आगे आ जाएगा मेरा, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से π/2। ठीक, 0 से π/2, अंदर क्या बचेगा, अंदर पाई बचेगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और tan स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा dx। समझ गए कैसे क्या है, वो वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसकी लिमिट π/2 कर दी। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि π/2 क्यों दी। देखो, अगर हम यहाँ से क्या करते, इस वाली कंडीशन से a यानी बी स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स को मान लेते, कुछ मान लेते, यानी b और tan x को कुछ मान लेते, b tan x बराबर t मान लेते। लेकिन हमारे पास लिमिट क्या है, पाई। अब जब हम मानते ना, तो tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है और tan पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो पूरा फंक्शन 0 आ जाता। इस वजह से हमको एक लिमिट π/2 बनानी थी, इसकी वजह से इसका यूज किया गया है। ठीक, अब चलो, अब यहाँ से क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा i इज इक्वल टू 0 से a, 0 से पाई, 0 से π/2। ठीक है, और यहाँ पर जो पाई है वो कांस्टेंट है, इसको हम आगे रख देते हैं, ये सेक स्क्वायर एक्स और ये dx हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको b tan x को कुछ मान लेना है, जैसे t मान लेते हैं, तो ये समीकरण हमारा हो जाएगा 4। क्या हो गया, समीकरण 4 हो गया। अब कहोगे माना, क्या माना, b tan x इज इक्वल टू हमारे पास t है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, अवकलन। अवकलन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, dt इज इक्वल टू आ जाएगा b। ठीक है, dt इज इक्वल टू b सेक स्क्वायर एक्स dx। देखो, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इस वजह से ये हो गया मेरा, इतना हो गया। अब देखो, अब क्या है, अब इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट कैसे चेंज होगी, देख लो। लिमिट हमारे पास जब हमारे पास x बराबर 0 है, लिमिट क्या है, 0 है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तब हमारे पास t जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, एक बात। और जब हमारे पास x बराबर क्या है, π/2 है, तो t क्या हो जाएगा, क्योंकि tan π/2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लिमिट भी चेंज हो गई, काम हो गया। अब यहीं पर अगर हम इसको इस वाली प्रॉपर्टी से चेंज ना किए होते ना, तो tan पाई की वैल्यू भी 0 आती, तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाती, 0 से 0, फंक्शन हम सॉल्व ना कर पाते। इस वजह से इसका यूज करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक, इसी वजह से क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर फंस जाते, काम हो जाता, कहते लग गए, क्या लगे समझो। अब देखो इधर, अब समीकरण किस में जाएंगे, 4 में। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे समीकरण 4 से, ये ऊपर अलग है, ये दिख रहा है यहाँ पे, समीकरण 4
4 में देखो, 4 में क्या है, ये हो जाएगा, देखिएगा ये i इज इक्वल टू क्या है, पाई तो रहेगा ही, 0 से लिमिट क्या हो जाएगी इस बार, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। और क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये इसकी जगह हम लिख सकते हैं, ये b डिवाइड में आ जाएगा, और ये लिख सकते हैं dt बाई बी, ये हमारा b डिवाइड में आ गया। ये वाला जो b है, जब हम इसको लिखेंगे तो b डिवाइड में दे देंगे, तो हमारे पास सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं dt बाई बी। अब डिवाइड कर लो, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर रहेगा, और ये क्या है, इसकी जगह हमने t माना है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई बी, ये डिवाइड वाला इधर आ गया, लिमिट क्या है 0 से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब हमारे पास जब भी कंडीशन आती है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, इसका समाकलन होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, समझ गए। तो वही यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फार्मूला जो होगा, हर जगह फार्मूला लिखना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन लंबे होते हैं, हम लिखते रहेंगे तो जगह भी जाएगी और काम हो जाएगा। तो ये तो हमारा कांस्टेंट, इसको अलग ही लिख दो, इसका समाकलन कितना आएगा 1 बाई ए, ये 1 बाई ए हो गया, tan इनवर्स यहाँ पर क्या है, x की जगह t है, तो ये हम बताएंगे t डिवाइड बाई क्या आएगा a, प्लस का c आता, लेकिन हमारे पास ये क्या है, ये जो समाकलन है ये डिफिनिट है, इनडिफिनिट नहीं है। ठीक है, तो डिफिनिट है, डिफिनिट का मतलब होता है जब लिमिट दी होती है तो डिफिनिट होता है। तो रेंज कितनी है, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ i इज इक्वल टू पाई बाई ए बी, ये हो गया, अंदर आओ। अब यहाँ इनफाइनाइट रखोगे, यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे तो क्या आ जाएगा, जब इनफाइनाइट रखोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि tan इनवर्स पाई बाई 2 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो ये हो जाएगा मेरा पाई बाई 2। और जब 0 रखोगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, ये तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ i इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या है, आंसर है, जिसको उत्तर आप भी कह सकते हो। देख लो, एक फ्रेम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और थोड़ा बड़ा भी लिखा है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक, नहीं समझ में आया तो फिर लिख देना कि आप बकचोदी करके पढ़ा रहे हैं, हमें समझ नहीं आया। समझ में आ गया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, इसमें बहुत से फार्मूले हैं जो कि हमने डायरेक्ट बताए हैं, लिखे नहीं है। लिखे इस वजह से नहीं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ जाती, बोले हैं उसको लिख सकते हो। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अगले लेक्चर के लिए तैयार होना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है इस वजह से। अब ये न मत सोचना कि ये यूपी बोर्ड में आएगा, अब इसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। अब यहाँ जहाँ समीकरण लिखे हैं वहाँ इक्वेशन लिख देंगे तो इंग्लिश वाला हो जाएगा। ठीक, देख लो, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।